फोन पे लगातार कॉल आ रहे थे। घंटी बजने का सिलसिला जो है वो सुबह से चल रहा था। रुद्र फोन के पास ही बैठा हुआ था, लेकिन उस फोन को हाथ नहीं लगा रहा था। खुद को उस अंधेरे कमरे में बंद किया हुआ रुद्र एक कोने में बैठा था। गाय से जो कर्ज होता है ना, ये लेना बेहद ही आसान होता है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस सबसे दर्दनाक होते हैं। आइए चलते सुनते कहानी रुद्र की। अपने गांव से शहर की तरफ पैसों की तलाश में आया रुद्र अपने पीछे गांव में भरा पूरा परिवार छोड़ के आया था। अब उस परिवार की देखरेख की जवाबदारी रुद्र पे थी। रुद्र का बचपन बड़ी अच्छी तरीके से बीता था। दोस्त यार काफी थे, महंगी चीजों का शौक था। बचपन में कभी किसी चीज की कमी हुई नहीं, लेकिन अभी फिलहाल बात कुछ और थी। अब पैसे खुद को कमाने थे। जब रुद्र शहर की तरफ आया तो एक बड़ी उम्मीद के साथ आया था कि एक अच्छी खासी नौकरी तो लगी जाएगी, लेकिन हुआ इससे बिल्कुल उल्टा। घर भी पैसे भेजने थे और खुद की जरूरतें भी पूरी करनी थी। रुद्र के पास कोई ऑप्शन था नहीं। उसने एक छोटी मोटी नौकरी ज्वाइन कर ली जिससे कुछ पैसे तो आ सके। रुद्र एक बात से संतुष्ट था कि उसकी दोस्ती बड़े लोगों से है, तो जब पैसों की जरूरत होती तो इसे कर्ज आसानी से मिल जाता। रुद्र की लाइफ चल रही थी। पैसे थोड़े आते, कुछ कर्ज ले लेता, कुछ पैसे गांव भेज देता और अपनी जरूरतें पूरी कर लेता। और ये पैसों के लेन देन की चिंताओं के बीच और समस्याओं के बीच रुद्र को एक बुरी आदत से लग गई। दिन नौकरी में बीतता और शाम शराब की लत में। कब धीरे धीरे शराब की आदत उसकी लत में बदल चुकी थी, ये बात रुद्र को खबर ही नहीं थी। कर्ज जो है वो बढ़ता ही जा रहा था। कभी गांव पैसे भेजने होते तो कभी अपनी जरूरतें। अब इस एक बुरी लत से निपटने के लिए रुद्र ने दूसरा रास्ता अपनाया। उन दिनों देश में क्रिकेट का माहौल चल रहा था। रुद्र को लगा कि अब इसमें पैसे लगाया जाए और एक अच्छा खासा पैसा कमाया जाए। ये जो जुआ होता है ना, ये अपनी फितरत कभी नहीं बदलता। ये आपको शुरुआत में अच्छे पैसे जीत के देता है, और जब आप इसके आदी हो जाते हैं तो वो इतनी स्पीड से पैसे खींचता है कि कब आपको सड़क पे लाके फेंक दे आपको कानो कान खबर नहीं होगी। और बिल्कुल यही रुद्र के साथ हुआ। जिस कर्ज से निपटने के लिए वो इस दलदल में घुसा था, वो इसमें इतनी बुरी तरीके से घुस चुका था कि अब ऑप्शन नहीं बचे थे। कर्ज, उस पे कर्ज और कर्ज। अब रुद्र की लाइफ जो थी वो पूरी कर्ज के तले दबी हुई थी। उसने ऑफिस जाना बंद कर दिया था, क्योंकि जब वो घर से निकलता तो रास्ते में लेनदार के अलावा कोई दिखता ही नहीं। सुबह से लेकर रात तक उसके कॉल बजते रहते और सिर्फ लेनदारों के फोन। कभी कोई मारने की धमकी देता तो कभी घर वालों को तकलीफ पहुंचाने की। कभी कोई उल्टी सीधी गालियां देता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। और जो रुद्र की लाइफ थी वो बिल्कुल ड्रामेटिक सी हो चुकी थी। संडे की सुबह थी। आज इन दो कर्ज और पिछले लिए कर्ज, उन सब से निपटने का रुद्र ने एक अच्छा रास्ता सोच चुका था। ऑब्वियसली तीसरा रास्ता भी कुछ उल्टा ही होगा। सुबह से फोन आ रहे थे, लेकिन इसने प्लानिंग कुछ और कर रखी थी। सुबह इसने घर पे कॉल करके फादर से बात की। बात ठीक से कर नहीं पाया, परेशान था, और ये बात फादर ने भाग ली। इसके मन में एक ही चिंता थी कि अगर ये पैसे नहीं दे पाया तो तकलीफ इसके परिवार को ना हो। सुबह 7 बजे इसने फोन लगाया था अपने फादर को। 11 बजे तक इसके फादर घर पहुंच चुके थे। इस बीच ना जाने कितने कॉल आए होंगे लेनदारों के, लेकिन रुद्र ने एक का भी फोन नहीं उठाया। वो इंतजार कर रहा था अपने पिताजी के घर आने का। 11 बजे दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। अचानक घंटी जो थी फोन की वो बंद हो गई। अंदर खामोशी सी थी। उनके फादर जो थे वो उस दरवाजे को नॉक कर रहे थे। रुद्र की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था।
तभी फिर एक फोन की घंटी बजी। फादर को लगा रुद्र उस फोन की आवाज से जागेगा और दरवाजे को खोलेगा। उसके फादर दरवाजे को दूसरी बार नॉक करने ही वाले थे कि उनके पैर के पास खून बहता हुआ है। आगे की कहानी आप और मैं हम सब जानते हैं क्या हुई होगी, और मैं उस कहानी को आगे खींचना भी नहीं चाहता। एक छोटी सी कहानी थी, ये एक बात सिखाती है, अपनी ख्वाहिशों को कम रखिए और अच्छे रास्ते पे चलिए। कर्ज लेना सबसे आसान है। कर्ज जो है वो उस फांसी के फंदे की तरह, जब उसकी गठान गले पे अटकती है आप सांस नहीं ले पाएंगे। हां, न जी पाएंगे न मर पाएंगे। उसकी घुटन जो है आप रुद्र की कहानी से महसूस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में किसी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।